हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज संडे है तो ऐसा नहीं है कि आज भी क्लास नहीं है। आज भी मेरी क्लास हुई थी। आज सुबह 11 o'clock पीएनसी की क्लास थी। तो मैंने जैसे सोचा था कि आज मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूंगी, इंस्टेड मैं आज सुबह सुबह पेपर दूंगी। एंड मुझे याद आया कि आज मेरी क्लास थी, तो सबसे पहले मैंने वो क्लास मिस नहीं की, पीएनसी की। मैंने वो अटेंड की एंड देन उसके बाद मैंने दिया अपना मॉक। सो लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग विद वीआरसी। तो वीआरसी में माई स्कोर इज़ 28 मार्क्स। एंड इस बार मैं तो बताऊँगी, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस वीआरसी के अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किए थे 14 क्वेश्चंस। लिटरली मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और लेकिन मेरी एक्यूरेसी इस बार काफ़ी हद तक ठीक थी पहले के कंपैरिजन में। लाइक मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने 3 आरसीज किए थे और उसके अलावा 2-3 वीए क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअली ना गलत आरसी पिक कर लिया था, ठीक है। और उसके 4-5 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सो उस मोमेंट पे आई डिसाइडेड कि नहीं, ये मुझे नहीं करना, मुझे दूसरा करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ। उसकी वजह से मेरे पास एक और आरसी या और वीए क्वेश्चंस करने का टाइम ही नहीं मिला। सो मैं 8 वीए क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो क्वेश्चंस वगैरह मैंने ढंग से नहीं पढ़े। तो इस वाले पेपर में आई थिंक मैंने जैसे 3 आरसीज अटेम्प्ट किए थे, मैंने चारों क्वेश्चंस किए थे। तो 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मैंने आरसी से ही किए थे, ठीक है। सो एक्यूरेसी बहुत सही थी। 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे। हालांकि मैंने अभी चेक नहीं किया कि वो 2 क्वेश्चंस किस वजह से गलत हुए थे, क्योंकि इस बार जैसे मैंने सोचा था कि इस बार जो कल मतलब अभी तक मैं जो मिस्टेक्स करती आ रही हूँ या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको करेक्ट करने का ट्राई किया था इस बार। एंड मैं उसमें बहुत अच्छे से सक्सीड हुई थी, ठीक है। 12 क्वेश्चंस किए थे आरसी के, उसमें से 10 करेक्ट थे, 2 ही गलत थे। और 2 क्यों गलत थे वो भी मैं चेक करूँगी एनालिसिस करते टाइम पे। और बाकी जो मैंने वीए क्वेश्चंस किए थे वो सारे गलत थे। मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अभी पिछले कुछ टाइम से मेरे आरसी सही नहीं चल रहे थे, तो मैं आरसी ज़्यादा फोकस कर रही थी प्रैक्टिस करने का, और मैंने वीए क्वेश्चंस इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इनफैक्ट जो क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल भी हैं हमारे उस पर डेस्कटॉप वगैरह पे, तो उसमें भी सॉल्यूशंस में ना रिटन चीज़ें अवेलेबल हैं कि ये ऐसे से सॉल्व होगा। वीडियो से थोड़ा आइडिया लग जाता है, बट उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है। सो पर फिर भी देखते हैं। और नाउ टॉकिंग अबाउट LRDI, तो LRDI में मेरा स्कोर था 20। तो मैंने 2 सेट सॉल्व किए थे, ठीक है। एक तो था वो ट्रू फॉल्स वाला आता है ना, 3 स्टेटमेंट्स वगैरह गिवन है, 3 लोग हैं, तो वो वाला अटेम्प्ट किया था। और एक और अटेम्प्ट किया था मैंने वो अरेंजमेंट वाला था बेसिकली। तो मेरे 7 करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। हालांकि मैंने वो पूरे सेट सॉल्व कर लिए थे। आई डोंट नो मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तो उसकी वजह से 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए। तो वो चेक करते हैं अभी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये वाला LRDI जो क्वेश्चंस वगैरह आए थे वो काफ़ी इजी थे, सारे के सारे सेट्स मुझे डुएबल लगे, ठीक है। बट मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हर चीज़ करने में, LRDI का एक एक सेट करने में। तो मैं ज़्यादातर 2 ही अटेम्प्ट कर पाती हूँ, ठीक है। स्पीड वगैरह बहुत बड़ा इशू है। तो देखते हैं इसका तो अभी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरा स्कोर है 24, जिसमें से 8 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चंस मुझे लगता है वो पक्का कुछ ना कुछ ही सिली मिस्टेक होगी। अभी मैं एनालाइज करूँगी तो मैं बताऊँगी तुम लोगों को कल। और ओवरऑल स्कोर है मेरा 72, ठीक है। अभी परसेंटाइल वगैरह इसमें कुछ ऐसे कुछ खास है नहीं, या सो ये ओवरऑल स्कोर है। और ठीक है, मॉक से आई थिंक एक चीज़ है कि LRDI मतलब मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे एक भी सेट ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार ये क्या अजीब सी चीज़ आ गई। मुझे सारे सेट्स डुएबल लगे। और VRC में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले टाइम से बहुत ख़राब आ रहे थे तो अभी का सही है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो वहीं की वहीं अटका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा है। सो देखते हैं। और बाकी मैं इसको आज तो एनालिसिस नहीं ही करने वाली हूँ, कल इसको शांति से बैठ के करूँगी। आज तो जो पहले का कुछ पढ़ा हुआ है जो मैंने अभी तक नहीं देखा है, लाइक मुझे इस मॉक से समझ आया कि मैं नंबर सिस्टम भूल चुकी हूँ और PNC भी थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो आज अभी मैं PNC और नंबर सिस्टम रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। और भी मैं देख बाकी आज फिर से VARC का कोई सेक्शनल डिस्कस होने वाला है। आई डोंट रिमेंबर कौन सा वाला डिस्कस होने वाला है। तो जो भी डिस्कस होने वाला है उसको चेक करके उसको एक बार देखूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, क्या क्या नहीं हुई।
क्योंकि अगर तुम ऐसा कोई क्लास अटेंड कर रहे हो और तुमने वो एक बार नहीं देखा तो वो लिटरली यूज़फुल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कल मैंने सर की क्लास अटेंड की थी वीआरसी की, वो एक मॉक का एनालिसिस था, तो मैंने उससे पहले वो थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है, कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, क्या क्या क्वेश्चन किए, क्या क्या नहीं किए, तो वो एक क्लैरिटी मिलती है कि ठीक है मैंने ये गलत किया या मेरे को ये समझ नहीं आया। देखो मेन इशू जो वीआरसी में मुझे लगता है होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज। मतलब 120% रूल होता है, ठीक है, हमारे सर ने बोला था 100% इज़ अंडरस्टैंडिंग पैसेज एंड द 10% इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड द रेस्ट 10% इज़ एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो अगर तुम्हारा 100% यानी कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है पैसेज में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन तुम्हें समझ भी आ रहा है, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ आएगा। एंड मुझे लगता है कि अगर तुम्हें पैसेज समझ आए, वो तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि तुमने अगर पैसेज पढ़ा और कोई क्वेश्चन आया तो तुम्हें इमीडिएटली पता हो कि ठीक है ये इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे ये बात हुई है। तो अगर तुम्हें वो चीज़ याद आ रही है दैट मीन्स तुम्हें वो पैसेज समझ आया है, अदरवाइज़ नहीं। मतलब मेरे साथ तो ये केस है, बाकी इन जनरल और या फिर इन जनरल तो मैं नहीं बोल सकती, ऑब्वियसली सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, बट मेरी जहाँ तक जो क्वेश्चंस वगैरह गलत होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पैसेज एक मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहीं। कल मैंने वही चीज़ नोटिस की कि अंडरस्टैंडिंग पैसेज में बहुत गैप्स थे, सो आज मैंने वो चीज़ करेक्ट की एंड यू कैन सी मेरा तो वो चीज़ करेक्ट हुआ। तो लेट्स सी फर्दर क्या रहता है। बाकी आज का तो हो गया, और कल भी शायद एक आईएमएस का मॉक है या नहीं है, आई डोंट नो, तो चेक करते हैं एंड वी विल गिव इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बाय।